ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की 20 जुलाई 2020 के महावाक्य हैं, जिसमें मीठे बाबा ने विशेष मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे बंधन मुक्त बनकर सर्विस में तत्पर रहो। मन का भी बंधन नहीं, तन का भी बंधन नहीं, सारे बंधनों से मुक्त बन के बाबा कह रहे ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बन जाते हो। ईश्वरीय सेवा करते, ज्ञान सुनाते, लोगों को बाबा का परिचय देते, तो हमारी भी अपनी सेवा हो जाती, बाबा की याद रहती है, तो 21 जन्मों की आत्मा की कमाई हो जाती। फिर हम वैकुंठ के, सतयुग के मालिक बन जाते हैं। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी एक आदत डालनी चाहिए? उत्तर है, मुरली की पॉइंट्स पर समझाने की। ब्राह्मणी अगर टीचर नहीं है, बाबा कह रहे टीचर कहीं चली जाती है, तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप संबंध कैसे बनाएंगे? बाबा क्या कह रहे, सबको ये होना चाहिए, आना चाहिए, शौक हो इस बात का। आदत डालें कि दीदी नहीं है सेंटर पे तो क्या करें, हमें मुरली सुनाना आना चाहिए, है ना, तभी तो दूसरों को अपने समान बना पाएंगे। ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, ये भी प्रैक्टिस करनी है। और गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय करके बैठे और यह निश्चय करे कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। कोई दीदी नहीं सुना रही, कोई भाई बहन नहीं सुना रहे, ये मुरली बाबा की है और बाबा हमको सुना रहे हैं। यह डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप बच्चों को देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं हैं। वो लव हो, वो प्यार हो, उस रीति से अगर समझे तब तो बात है। तो बाबा के बहुत है जो ये भी नहीं समझते हैं। भल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सब में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखें? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते भगवान रक्षा करो। जब दुख आया तो कहेंगे भगवान रक्षा करो। अब खुश हैं, कहो भगवान कहाँ है, कहेंगे हमारे अंदर बैठा है। अब जब हमारे अंदर ही बैठा है, सर्वव्यापी है, कण कण में है, हम में राम तुम में राम, तो फिर दुखी क्यों हो रहे? और दुखी हो रहे तो दूसरा कहाँ से परमात्मा है जो हमको सुख देवे? या हम ही भगवान है, तो अपने दुख खुद ही दूर कर ले। पहली बात तो भगवान दुखी ही नहीं होता है। फिर बचपन से कहा गॉड इज वन, अब दूसरा कौन सा भगवान आए जो हमारे दुख दूर करे और सुख दे? पहली बात तो भगवान को दुख होता ही नहीं है, भगवान तो दुख सुख से न्यारा है, वो दुख हरता सुख करता है। तो ये सब बातें बाबा कहते बुद्धि में रखो, है ना। जब सेवा करते हैं, कोई कहे नहीं हम तो मानते ही नहीं भगवान कण कण में नहीं है, हमको तो बचपन से पढ़ा भगवान सब में बैठा है, तो बाबा कहते उस समय ये पॉइंट समझानी चाहिए कि जब दुख आया तब कहते हो भगवान हमारी रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमद् दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है।
अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे। कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है ना, तो थोड़े कहेंगे ऊपर रहता है। तो इशारा जो हम उंगली से कर रहे हैं कि गॉड इज वन, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, खुदा एक है, तो वो किसके लिए कहा? तो जरूर है वो देह से भी न्यारा निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है। बाकी श्री कृष्ण के लिए तो नहीं कहेंगे कि वो ऊपर है। उसके लिए क्या कहेंगे? कहेंगे मथुरा में हुए, कहेंगे वहाँ बरसाने में थे, वृंदावन में थे, गोकुल की गलियों में थे, तो वहाँ श्री कृष्ण की महिमा गाने लगेंगे। वैकुंठ में थे, लेकिन परमात्मा के लिए इशारा उंगली से करते कि वो ऊपर में है। तो बाबा कह रहे वो तो देहधारी है ना श्री कृष्ण, तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो, तब तो कृष्णपुरी में जाने को मिले। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए, और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। टीचर बहन क्लास में है, सुना रही, तो आपको बहुत नशा चढ़ा, उमंग आया, सेवा का भी क्लास का भी सब कुछ है, और दीदी नहीं है तो नशा ही उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बिगर हम क्लास ही नहीं कर सकते। ऐसा लगे पता चला सेंटर ही नहीं आ रहे। कोई कोई तो सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती है तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कई तो ब्राह्मणी बिगड़ जैसे अंधे लूले हो जाते हैं, ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना ही छोड़ देंगे। भाई टीचर बहन नहीं है, किसी कारणवश वो बाहर गई है, तो आप क्या सेंटर जाना ही छोड़ देंगे? बाबा की मुरली है, बाबा का घर है, बाबा की क्लास है, तो आप जाओ सुनो। तो ब्राह्मणी बिगड़ अंधे लूले हो जाते हैं, ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर पे जाना ही छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो, गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी संभालते हैं ना, बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट में नंबर वार तो होते ही हैं, बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी, जो सेंटर को चलाए आपस में मिलकर। मुरली तो मिलती ही है ना, बाबा देखो सब राय देते हैं, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं है, तो खाली सुनना है। तो बाबा कहते सुनने की भी आदत हो तो सुनाने की भी हो, याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहे अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहाँ अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बिगर मूंझ नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे? हाँ, दीदी नहीं है तो दीदी जैसा खुद बनो। चलो हम सेंटर संभालते हैं, बाबा का घर है, दीदी का घर नहीं है। बाबा के घर पे सब बच्चों का अधिकार है, तो अच्छे से उसकी देख रेख भी करना, सब सामान भी ठीक ठाक रखना, और फिर क्लास भी कराना। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम गद्दी पर बैठकर समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते सर्विसेबल बने हो? तो कोई भी नहीं निकलते हैं। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए, जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहाँ पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं, है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है।
महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। यह लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो, तो पाप कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं। योग माना क्या? जोड़। और बाबा कहते योग नहीं लगता तो तुम योग लगाओ ही नहीं। क्या करो? याद करो, है ना। योग लगाना कठिन लगता है तो योग योग अक्षर कह के मूंझ जाते, दुखी हो जाते। बाबा क्या करें, हमको योग लगता ही नहीं है। कई भाई बहनें भी कहते दीदी योग नहीं लगता है। तो बाबा कहते बच्चे याद करो, है ना। तो याद तो किसी को भी कर सकते हैं, तो बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। बाप समझाते भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान भक्ति वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है, एक है हद का वैराग्य, दूसरा है यह बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो, विकारी दृष्टि जा न सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, तमो प्रधान है ना। इसका नाम ही है नर्क, परंतु अपने को नर्कवासी समझते थोड़े ही हैं। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया वो कह दिया। ये कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था, है ना। स्वर्ग में तो राजधानी चलती है राजाओं की, तो उनके पास धर्म था, ताकत थी। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कह रहे विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉडफादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए, बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में भी जो पुरानी आदतें हैं वो छोड़ देनी चाहिए। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं, है ना। कोई भाई बहने बैठ के समझा भी रहे हो तो क्या होता, कई बार लोगों को अपना नशा आ जाता है। ये कोई दीदी थोड़ी है, हाँ हम तो दीदी से सुनेंगे, ये क्या समझा पाएंगी। तो फिर क्या करते हैं, तो नुकसान तो अपना। वो भी पढ़ रही है तो बाबा की मुरली सुना रही बहन है, तो कोई भी सुनावे। अच्छा आप उनसे नहीं सुन सकते, आप पढ़ो फिर, लेकिन वो अपना नशा होता है। बाबा कह रहे देखो फिर आएंगे नहीं। तो ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं। हाँ बाबा कहते हैं जिस कारण डिसर्विस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है अच्छा वो पढ़ाई अच्छी या ये पढ़ाई अच्छी। तो कहते ये बहुत अच्छी है। बाबा अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, दिल नहीं लगती है। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो फिर मार खाएंगी। फिर कोई बच्चियां कमज़ोर भी होती हैं। समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगी बस, है ना। बाबा कुमारियों को उमंग देते हैं, चलो अपनी वो पढ़ाई पढ़ ली, आखिर फिर क्या करेंगे। कितना भी बेटियां पढ़ लें तो आखिर तो शादी करके दूसरे घर भेजेंगे ही माता पिता। तो पहले ही अपने जीवन का निर्णय कर ले कि हमें इस ईश्वरीय कार्य में लगना है। इतना सुंदर घर परिवार बाबा का मिला है, घर वर, तो उसमें जीवन लगाए तो 21 जन्मों की बादशाही मिले। और कितना देखो प्राप्ति है। और उस लौकिक दुनिया में जाए तो कितना, वही 2-4 बच्चे उनकी पालना किया, पढ़ाया लिखाया और जीवन भर उनके लिए खपते रहो। उसके बाद अंत में क्या रिजल्ट मिलती है, आप सब अनुभवी हैं। तो बाबा कहते समझदारी किसमें है, अपने जीवन को बाबा की सेवा में, ईश्वरी सेवा में लगाएं। अपना भी भला, दूसरों का भी भला।
तो कहते कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, तो अपना भी 21 जन्म सुधारे, घर परिवार का भी, और देखो बाबा के इतने बच्चे आते हैं उनकी भी जीवन बनाएंगी तो सबकी दुआएं मिलती हैं। तो बाबा कहते कुमारियों से पूछना चाहिए तुमको कौन सी जीवन अच्छी लगती है। तो अब बाबा कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो। सीढ़ी उतरते आए हो, भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। कहाँ सोने की चिड़िया थी, ठिक्कर माने पत्थर की भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। भारत में 100% सॉल्वेंट था। बाबा कह रहे यही भारत 100% सॉल्वेंट माना साहूकार था, और अब 100% इंसॉल्वेंट है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं। तो मनुष्य ही, परंतु बाबा कह रहे हैं तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुनाना, अपने आप को देखो हम कहाँ तक लायक बने हैं। गीत है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर। हाँ, दुबन माने दलदल। तो कौन से दलदल से निकालते हो? इन 5 विकारों के दलदल से, बुरी आदतों के दलदल से, हाँ, बुरे व्यसनों के दलदल से। आज मनुष्य देखो कहाँ फंसा है, गंदे खान पान रहन सहन, एकदम बुद्धि उसमें फंसी हुई है, निकलती नहीं है। तो बाबा कह रहे तुम बच्चे वहाँ से निकालते हो, तो दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना पड़ता है ना, तो गले तक फंसे पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं, तो चोटी से पकड़ना सहज है। दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दलदल में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना, इतना भक्ति भावना भी इतनी ज़्यादा है कि वो भी नहीं निकलती है। देवी देवताओं के कितने पेड़ पौधा जो पाया सब पूजते रहते, तो उसमें भी बुद्धि अटकी हुई है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। अब परमात्मा आया है तो बाबा कहते तुम उनको याद करो। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने, लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो, तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। विरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़िया बना लेते हैं, और छोटी छोटी गुड़िया ये फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं। तो ना जैसे मंदिर में बनाते हैं ना, वो मूर्तियाँ बनाते हैं, बच्चे गुड़िया गुड्डा खेलते हैं। अब देवियाँ बनाएंगे कितनी बड़ी बड़ी, फिर उनको पूजेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर उनको डुबोए आते हैं। तो बाबा करे वो छोटी छोटी गुड़िया, फिर ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ गुड़िया बनाते, चित्र बनाकर पूजा करते, और उनका ऑक्यूपेशन ना जानने से तो गुड़िया की तो पूजा हुई। तो अभी तुम बच्चे जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था। जैसे छोटे बच्चे नहीं गुड़िया गुड्डा खेलते, अभी नाग पंचमी आएगी तो जाके उनको पीट पाट के फेंक दिया, हो गया खेल कूद। तो बच्चे गुड़िया से खेलते और बड़े मूर्तियों से खेलते। अब उनका ऑक्यूपेशन मालूम ही नहीं, देवियाँ कहाँ गई कैसे बनी, ऐसे पूज लिया। हाँ, रात रात जागरण किया, 9 दिन व्रत रखा, और फिर उनको जाके डुबोए आते। तो शुरू शुरू में यज्ञ में दादियाँ देखो अपना अनुभव सुनाती हैं कि हम बहनों ने फिर एक गीत बनाया, भारत में आके अद्भुत कौतुक देखा, देवियों को सजाया संवारा, और फिर कहा आजा आजा भोग लगा जा खाजा खाजा, और फिर उनको 9 दिन बाद कहेंगे डूब जा डूब जा डूब जा। ये क्या है? तो बाबा कहते ये है गुड़ियों की पूजा करना।
अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो, बस इसमें मस्त हो जाते हैं। कहते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप छेप लगता है। वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा, जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाला वो चल पड़ा। अब बाबा समझाते हैं, विषय सागर से चलो शिवालय में। सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है और ये है विषय सागर। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत है, इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकेंगे, तो बाबा समझेंगे, पूरा पढ़ते नहीं है। हाँ, इतनी सरल बात भी ना समझा पाए कि 84 जन्म लेते लेते आत्मा पतित बन गई, हाँ, उसका वृत्तांत ना समझा पाए तो बाबा क्या समझेंगे कि बच्चे ने पूरा पढ़ा ही नहीं है, उन्नति नहीं करते हैं। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना। कौन सा कीड़ा? एक भ्रमरी होती है तो कीड़े ले आती नाली से गंदगी से और उनके ऊपर भू 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 करती रहती है और फिर उनके भी पंख निकल आते हैं कीड़ों के, वो भी उड़ने लगते हैं। तो कई तो उड़ने लगते हैं और कई फिर नाली में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो भ्रमरी और तुम बच्चे ब्राह्मणी, तुम ज्ञान की भू भू करो। हाँ, आज विष्टा के कीड़े गंदगी के 5 विकारों में फंसे हुए बुरे वैष्णव फंसे, तो उन आत्माओं को लाओ, ज्ञान की भू 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 करते रहो। हाँ, कई भाई बहनें आती है ना घर में बाबा के घर, तो कहीं हमारी पत्नी दिन भर ज्ञान की बातें कान में सुनाती रहती थी और आज हमको आना पड़ा। हाँ, यही ले आई हैं। कई बच्चे कहेंगे मम्मी जब देखो पीछे लगी रहती है, दिन भर ज्ञान सुनाएंगी, चलो चलो सेंटर, हम आ गए। फिर वो भी बाबा के बच्चे बन जाते देखो। तो बाबा उदाहरण देते ना, तू और तुम्हारा पुरुषार्थ कौन सा है? तुम्हारा कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल भूमू करके आप समान बनाना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने का। अर्थात जैसे सांप होता है केचू छोड़ देता है, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं इस देह के संबंध बुद्धि से भूल करके, है ना, बाबा को याद करना, क्योंकि तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। कितना गंदा शरीर है ना, एक एक ऑर्गन देखो, आँख नाक कान हाथ मुंह नहीं धो तो देखो बीमारी हो जाती है। तो एक एक अंग में इतनी गंदगी भरी है कि बाबा कहते देखो शरीर ही सड़ा हुआ, एक दिन ना नहलाओ तो शरीर से बदबू आने लगती है। दांत ना साफ करो, नाक ना साफ करो, कान ना साफ करो, देखो सब एक एक ऑर्गन में बदबू है। बाबा कहते हैं ऐसे सड़े हुए शरीर को क्या करो, बुद्धि से भूलो। नहलाना धुलाना अलग चीज, लेकिन उसी बुद्धि फंसी रहती सड़े हुए शरीर में, अरे तो उसको भूल जाओ। ये दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है, संभाल भी रखनी है। ऐसे नहीं शरीर से घृणा करें, लेकिन बस नहलाया धुलाया, उसको खिलाया पिलाया, बस उसे सेवा ले लो, है ना। उस देह अभिमान में आकर के गलत काम नहीं करो, ऐसे भी शरीर में ताकत नहीं और उसका कितना घमंड करते, वो बाबा कहते छोड़ना है। तो ये छोड़कर नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए, ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डावाडोल हो जाएगा, विनाश तो होना ही है ना। नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। प्राकृतिक आपदा आएगी तो क्या गिन गिन के ले जाएगी, सब उसमें समेट के चले जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते जाने से पहले अपनी अवस्था को मजबूत बना लो।
पहले से ही सांप की तरह जैसे वो केचुल छोड़ता है, ये प्रैक्टिस करो। बार बार शरीर से डिटैच हुए, बाबा के पास गए, फिर नीचे आए, फिर डिटैच हुए, फिर गए। तो ऐसे प्रैक्टिस होगी तो अंत में परेशानी नहीं होगी शरीर को छोड़ने में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सेकंड पॉइंट है, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। जो विष्टा के कीड़े 5 विकारों की गंदगी में चिपके हुए, पाव करे उन्हें ज्ञान की भूं भूं करके बाबा की सेवा करनी, उन्हें भी ईश्वरीय प्रॉपर्टी का अधिकारी बनाना है ना। इस रूहानी धंधे में तुम बच्चों को लग जाना है। और आज का वरदान है, ऑल माइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में है ना, जिनके पास वो सब सत्ता थी, तो बाबा कह रहे ऐसे सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दें। ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। और आज का स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय प्रकृति और माया विदाई लेगी, है ना। बाबा कह जब आप संपूर्ण संपन्न बन जाएंगे बाप समान, तो क्या होगा, ये समय प्रकृति और माया सब विदाई लेगी। और आज का स्वमान याद रखेंगे कि मैं पुण्य आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।